सो हेलो गाइस, आज हम फिजिक्स में जो आपका चैप्टर है विद्युत विभव और संधारित्र वाला, ठीक है। अगर चैप्टर को मिला के किया जाए तो विद्युत विभव वाला चैप्टर और जो संधारित्र वाला चैप्टर अगर साथ में किया जाए, ठीक है, तो इस चैप्टर से लेसन नंबर आपके 3 और 4 से, अगर एनसीईआरटी की बात अगर रेफरेंस बुक की बात की जाए तो चैप्टर नंबर 3 और 4 से जो अतिलघु और अतिलघु और लघु उत्तरीय अतिलघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न के जितने भी थ्योरी प्लस डेरिवेशन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे आपको इस वीडियो में कवर कर दिए जाएंगे। अगर आप कहीं पेपर देने जाएंगे अगर आपको संधारित्र वाले चैप्टर से या फिर विद्युत विभव वाले चैप्टर से आपको अति लघु और लघु उत्तरीय में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप इस वीडियो से जितने क्वेश्चन हैं देख के आप वो क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, ठीक है। बचा क्या, न्यूमेरिकल की बात हुई और कभी कभी अति लघु और लघु में ही ज़्यादातर पूछा जाता है। एक नंबर में आपको फार्मूले पूछ लिए जाते हैं, तो आपको अलग से फार्मूला याद कर लेना है और क्या कर लेना है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लेना है, ठीक है। अगर आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल की भी वीडियो चाहिए तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है। और न्यूमेरिकल जो आता है वो लघु उत्तरीय में ही अधिकतर पूछा जाएगा, आपको दीर्घ उत्तरीय में न्यूमेरिकल नहीं देखने को मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय में आपको थ्योरी या फिर डेरिवेशन ही देखने को मिलेंगे मोस्ट लाइकली, ठीक है। तो आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपके इस चैप्टर से अति लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न सारे क्लियर हो जाएंगे। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है कि समान आवेश वाले दो निकटवर्ती चालकों के मध्य क्या कोई विभवांतर हो सकता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर, ये अति लघु वाला क्वेश्चन है, ये आपको करना है। विभव प्रवणता की परिभाषा दीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कर लेना है। समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि समविभव पृष्ठ के बारे में ज़्यादातर पूछ लिया जाता है अति लघु में। तो आपको एक लाइन में आंसर देना क्योंकि ये अति लघु वाला है। सिद्ध कीजिए कि विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ सतह के क्या लंबवत होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अति लघु के लिए। पूछा जा सकता है कि विद्युत बल रेखाएं जो समविभव पृष्ठ होता है उसके लंबवत क्यों होती हैं, तो आपको बताना होगा। या फिर सिद्ध करके बताइए या फिर डेरिवेशन करके बताइए, ठीक है। थ्योरी में भी बता सकते हैं, डेरिवेशन में भी बता सकते हैं, किसी भी तरीके से। अगला है किसी माध्यम के परावैद्युतांक से क्या तात्पर्य है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र से क्या तात्पर्य, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र के उपयोग लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संधारित्र के उपयोग लिखना आ सकता है क्योंकि बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है किसी संधारित्र की धारिता की परिभाषा व मात्रक लिखिए। संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखना है, ना कि संधारित्र की परिभाषा, उसकी धारिता की परिभाषा लिखना है एवं मात्रक लिखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको लघु उत्तरीय में मिलेगा, ना कि अति लघु में, क्योंकि इसमें धारिता भी पूछा है, परिभाषा भी पूछा है, मात्रक भी पूछा है, इसलिए आपको लघु में मिल जाएगा। भंजक विभवांतर से क्या तात्पर्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंजक विभवांतर बहुत बार पूछा जा चुका है और ये आपको दीर्घ उत्तरीय में और अति लघु उत्तरीय दोनों में देखने को मिल सकता है। तो भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा से क्या अभिप्राय है, इसका मान जूल में ज्ञात कीजिए। किसमें, जूल में ज्ञात करने को आ सकता है, तो आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन ये आ चुका है और इम्पॉर्टेंट भी है। बोला है संलग्न ग्राफ में एक संधारित्र की कुल संचित ऊर्जा तथा धारिता C का परिवर्तन प्रदर्शित है। ये हमारा क्या है, ऊर्जा है, ये हमारी धारिता है और इसका परिवर्तन ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है ना, डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो परिवर्तन यहाँ पे दिखाया गया है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश तथा प्लेटों के मध्य विभवांतर में कौन सी राशि नियत है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपको ये थ्योरी वाइज बताना है, ना कि डेरिवेशन करके। थ्योरी में ही आप बता सकते हैं कैसे इसका आंसर होगा। दूसरी बात, अगर आपके इसके आंसर की PDF चाहिए हो या फिर आपको इसके आंसर के वीडियो सोल्यूशन चाहिए हो तो कमेंट कीजिएगा, तभी वीडियो आएगी, वरना शायद ना है, ठीक है। तो आपको केवल ये क्वेश्चन ही मिल रहे हैं, अगर कमेंट करेंगे तभी आपको इसके आंसर की वीडियो या फिर PDF प्रोवाइड की जाएगी। अगला है 12वां क्वेश्चन कि विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है। देखिए, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर में आपको अंतर पता होना चाहिए, तभी तो आप बता सकते हैं कि विभव और विभवांतर में अंतर होना चाहिए। तो आपको ये बताना उससे क्या तात्पर्य, अंतर नहीं बताना, आपको पता होना चाहिए उससे क्या तात्पर्य, तथा इसके मात्रक भी लिखिए। विद्युत विभव का मात्रक लिखिए और विद्युत विभवांतर का भी मात्रक लिखिए। अब अगर आपने अच्छे चैप्टर पढ़ा होगा ये, तो आपको पता होगा कि विभव और विभवांतर में क्या अंतर है। अगला, ठीक है। अब यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आपको डेरिवेशन टाइप वाले मिलेंगे, क्योंकि ये जो आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ये आपको लघु उत्तरीय में देखने को मिलेंगे, 2 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन में, 2, 3, 4 ऐसे क्वेश्चन में मिलेंगे। तो पहला 13वां क्वेश्चन है आपका कि P क्या, विद्युत आघूर्ण को ही तो हम P से डिनोट करते हैं। तो विद्युत आघूर्ण
वाले विद्युत द्विध्रुव को एक समरूप विद्युत क्षेत्र ई में रखा गया है। ज्ञात कीजिए, हमको क्या निकालना है, द्विध्रुव की अक्ष के विद्युत क्षेत्र की दिशा से 45 डिग्री घुमाने पर द्विध्रुव पर कार्य करने वाला बलागुण बताना है। ठीक है, तो टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा आपको पता होगा, तो साइन थीटा की जगह 45 लिख दीजिएगा। साम्यावस्था में विद्युत की स्थिति ऊर्जा, साम्यावस्था में आपको क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, ये लगेगा फॉर्मूला, क्योंकि साम्यावस्था में है। अब अगला आपको बताना है कि साम्यावस्था में द्विध्रुव को 180 डिग्री कोण में किया गया कार्य। पहले क्या था, द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा साम्यावस्था में, लेकिन अब क्या 180 डिग्री कोण में घुमाने में किया गया कार्य, तो इसका आपको बताना है। तो ये आपको 13वां क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप इसको नज़रअंदाज कर देते तो आपकी ही सबसे ज़्यादा मतलब हानि आपकी ही होगी, क्योंकि ये सारे सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसी में से ही आएगा ज़्यादातर, क्योंकि डेरिवेशन प्लस थ्योरी दोनों यहाँ पे कवर कर दी गई। एक चीज़ बस बची क्या, न्यूमेरिकल की। तो अगर न्यूमेरिकल की इंपॉर्टेंट वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा, तो बना देंगे। अगला है, दो आवेशित चालकों को तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। लघु उत्तरी में आएगा, आ सकता है, आएगा ही आएगा, क्योंकि दो आवेशित चालकों के तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि का सूत्र का निगमन करना है, ये डेरिवेशन। इसके बाद सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर है। प्रतीकों के सामान्य अर्थ दीजिए। मतलब हमको सिद्ध करना है कि समांतर प्लेट संधारित्रों के बीच की संचित ऊर्जा जो है ये है, और इसका हमको प्रतीक भी बताना है। प्रतीकों के मतलब प्रतीक क्या है, ये सब क्या है, ये सब चीज़ें क्या है, सब आपको बताना है। तो मतलब आपको इसका डेरिवेशन भी इम्पॉर्टेंट है, आपको ये कर लेना है। अगला है कि n समान आवेशित छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। n मतलब टोटल नंबर ऑफ समान आवेशित छोटी बूंदें मिलकर बड़ी बूंद बनाती हैं। बड़ी बूंद तथा छोटी बूंद के लिए निम्न का अनुपात ज्ञात कीजिए। धारिता बताना है, विभव बताना है, आवेश का अनुपात बताना है, और स्थित विद्युत ऊर्जा मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी की आपको अनुपात बताना है। मतलब रेशियो सबको बताना है। क्या पहले छोटी बूंद थी, वो बड़ी बूंद मिल गई, तो आपको इसका अनुपात बताना है। ये छोटी और बड़ी बूंद वाले क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अगला फिर है 17 नंबर क्वेश्चन कि एक आवेशित संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी से अलग करने वाले, बैटरी से जोड़ने पर संधारित्र की ऊर्जा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो एक आवेशित संधारित्र को बैटरी से अलग कर दिया गया है यदि संधारित्र की प्लेटों के बीच एक के परावैद्युतांक का स्लैब प्रवेश किया जाए। स्लैब का मतलब एक टुकड़ा, स्लैब प्रवेश किया जाता है तो निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होगा, विद्युत क्षेत्र में क्या परिवर्तन होगा, स्थिर विद्युत ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा, विभवांतर में क्या परिवर्तन होगा, आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का इस क्षेत्रफल ए तथा उनके बीच की दूरी डी है। मतलब एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें, मतलब इसका क्षेत्रफल ए है, इसका भी क्षेत्रफल ए है, तथा इनके बीच की दूरी क्या है, डी है। चित्रानुसार प्लेटों के बीच K1 तथा K2 परावैद्युतांक के गुटके रखे गए। मतलब इधर K1 का गुटका रखा गया है, इस साइड K2 का गुटका रखा गया है। संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी, मतलब हमको C बताना है अगर इन संधारित्र को प्लेटों के बीच में क्या दो परावैद्युतांक के गुटके रखे गए हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डेरिवेटिव टाइप का क्वेश्चन है, डेरिवेशन टाइप का क्वेश्चन है, इसलिए ये सब क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे आपको लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी में। यही सब क्वेश्चन आपको ज़्यादातर डेरिवेशन और थ्योरी में देखने को मिलेंगे। तो दीर्घ उत्तरी के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर से अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा। थैंक यू।